भगवती सूत्र उदायन राजा नोधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से भीतर में कैसी उसकी अवस्था है। बाहर से तो व्यक्ति बराबर देखने में आता है, लेकिन भीतर की अंतर अवस्था किस प्रकार की चल रही है। मुक्त होना है अपने को भीतर में जो अनंत काल से नेगेटिव अवस्था जो चल रही है उसका साक्षी होना है। जहाँ तक व्यक्ति उदय का साक्षी नहीं होगा तहाँ तक कभी भी मुक्ति संभवित नहीं है। अपनी मुक्ति अपने से ही रुक गई है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कारण हरदम बाहर का नहीं है, कारण अपना भीतर का बेहोशी का है। जहाँ तक व्यक्ति बेहोशी में जिएगा तहाँ तक वो अवस्था उदय का गुणाकार चलता रहेगा। उदय अपने से ही बढ़ रहा है, उसी से बाहर कैसे आना। खुद ही जवाबदार है, खुद का ही उपादान इस प्रकार से चल रहा है। उसमें व्यक्ति बाहर का कोई निमित्त, क्षेत्र, समय, व्यक्ति, वस्तु उसके पर जो आरोप लगाएगा तो उसकी ओर द्वेष होगा। इस द्वेष भाव से व्यक्ति के भीतर में और उदय भाव इतना मजबूत हो जाएगा कि सारा उदय भाव अनंत काल से जीव को चल रहा है, उसमें हर हालत में वृद्धि हो रही है। कभी उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। और बात तो तभी आता है जब व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव जो हो, तो जागरण साक्षी भाव के बिना व्यक्ति कभी बाहर आना ये संभवित नहीं है। अपना मन से दो ही अवस्था होती है, शुभ और अशुभ। तीसरी अवस्था मन की नहीं है। फिर क्षेत्र कोई भी हो, निमित्त कोई भी हो, तो अपने पास वर्तमान में सुपर साधन जो है वो है मन। तो मन की अवस्था दो, शुभ और अशुभ। तो शुभ पुण्य रूप बंध है, अशुभ पाप रूप बंध है। तो ये उदय का गुणाकार चल रहा है। और उदय से ऊपर उठने के लिए उपाय दिखाया क्षयोक्षम, उपशम और क्षय। ये तीन प्रकार का पुरुषार्थ जीव अनंत है, लेकिन ये तीन पुरुषार्थ में हर जीव का समावेश हो जाता। कोई जगन्य पुरुषार्थ, कोई मध्यम, कोई उत्कृष्ट। मनुष्य होने पर भी सब जीवों की अंतर अवस्था अलग अलग है। एक घर में एक साथ 5-10 मेंबर रहने पर भी व्यक्ति सभी का भाव अलग अलग होता है। एक दूसरों के लिए निमित्त है। ये निमित्त की अवस्था व्यक्ति के भीतर में किस किस प्रकार से चलती है। निमित्त होता है, साथ में रहना है, तो निमित्त साथ में है तो वो निमित्त उपस्थित नहीं होना नहीं, सतत है। तो उसमें व्यक्ति को कैसे जीना, कैसे बचना। जीता तो है लेकिन वो जीवन से कोई मतलब नहीं है। जिससे से कोई उपलब्धि नहीं है, जो दुखों का कारण नहीं मिटता है, तो वो जीवन थोड़ा है। जीते नाम मात्र से जीते। जैसे कोई कोमा में जीता है, वो व्यक्ति अपने के लिए क्या उपयोगी, खुद के लिए क्या उपयोगी,
खुद के लिए उपयोगी नहीं तो दूसरों के लिए क्या उपयोगी। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जीता है, वो जीवन है। थोड़ा और समय चलता है तो घर के मेंबर ही बोल देता है, क्या बोलता है, ज्यादा टाइम व्यक्ति कोमा में रहता है तो घर के मेंबर क्या बोलते हैं, क्यों, ऐसा भाव क्यों होता है, जल्दी हो छूट जाए। कैसे छूटे, उसका उदय है ना, वो उदय वो भोगत रहा है, वो कैसे छूटे। जो व्यक्ति स्वीकार करे, लेकिन जीवंत व्यक्ति, द्रव्य से जागा हुआ व्यक्ति भी, जो व्यक्ति उदय से ऊपर नहीं उठ सकता, तो एक कोमा में रहा हुआ व्यक्ति कैसे उदय से ऊपर उठेगा। तो ये उदयन राजा कैसा उदय भाव से ऊपर उठ गया और 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक और 363 पाखंड मत का जानता। आत्मा की क्या क्या अवस्था होती है वो सब वो जानता था, पर भीतर में मान्यता वो किस किस प्रकार से जीवों की चल रही है वो भी उसको मालूम था। कितना वो सजाग, कितना ही सावधान, वो जागरण है। ऐसा जागरण वाला ही साधक उदय से ऊपर उठ सकता है। उदय पूरा होने पर ऊपर उठना कभी संभवित नहीं। कोमा में रहेली व्यक्ति को भी कर्म तो होता है। आप लोगों की मान्यता ऐसी है, आप ऐसे मानते हैं कि जो प्रवृत्ति होती, आना जाना होता है तो कर्म होता है। कर्म का संबंध कोई प्रवृत्ति के साथ नहीं है। नींद में व्यक्ति है, क्या काम कर रहा है, सो गया तो भी कर्म होता है। एक क्षण ऐसी नहीं है जीव मात्र को चतुर्गति रूप संसार में कि एक क्षण के लिए जीव कर्म से मुक्त हो। हाँ, मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति के भीतर वर्तमान जागरण साक्षी भाव हो, तो ये जागरण साक्षी भाव जो नहीं है तो व्यक्ति कभी भी उसी से बाहर आए, मुक्त हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अपने को मुक्त होना है, ये उदय भाव सत्ता में पड़ा है, उसकी अभिवृद्धि नहीं करना है। और व्यक्ति को वो उदय भाव से वर्तमान में जो व्यक्ति का सहजता से जो स्वीकार हो गया, सहजता से स्वीकार, ये स्वीकार व्यक्ति को उदय भाव से ऊपर उठा लेगा और व्यक्ति के भीतर में स्वरूप का लक्ष्य, रुचि, लगन, तो व्यक्ति सचमुच ये उदय भाव से ऊपर उठ जाएगा। तो व्यक्ति क्षयोक्षम उपशम क्षायिक भाव से परम परिणामिक निज अवस्था, अपना निज स्वरूप जो है वो व्यक्ति को अनुभव में आ जाएगा। इसके पर जो हमने परतों लगाई है, दिन रात हमारा काम क्या है, जीव मात्र का काम क्या है, भीतर में राग द्वेष का द्वंद, ये 24 घंटा द्वंद चलता। सूक्ष्म निगोद हो तो फिर क्या, देवलोक के देव हो तो फिर क्या, कोई चक्रवर्ती हो तो फिर कोई भी जीव है ना, वो जीव की अवस्था किसी भी प्रकार की हो, जीव के भीतर में जहाँ तक बेहोशी रहेगी तहाँ तक जीव को कर्म होगा। इसलिए बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई धर्म नहीं है। तो ये होश, ये जागरण साक्षी भाव वर्तमान में जीव जो प्रकट कर दे, तो ये मनुष्य जन्म की एक एक क्षण कैसी है वो व्यक्ति को अनुभव में आ सकता है। और ये अनुभव होने पर व्यक्ति को बाहर की अवस्था छोड़ना नहीं होता है, छूट जाती। चाहे इसकी अनुकूलता हो, चाहे ऐसा वैभव हो, चाहे ऐसी सुखाकारी हो, शारीरिक, मानसिक,
व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, सभी प्रकार से, लेकिन जिसका परमार्थ का लक्ष्य हो गया। जो व्यक्ति परमार्थ का लक्ष्य होता है वही व्यक्ति वो सभी से ऊपर उठ सकता है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो अपना मन का द्वंद्व है और अपना मन वो पकड़ रहा है, और जहाँ तक वो अवस्था को पकड़ेगा तहाँ तक नया कर्म सतत कंटिन्यू चलेगा। वो व्यक्ति के वर्तमान अवस्था में व्यक्ति जो जागेगा, जागरण साक्षी भाव जो प्रकट होगा तो उसका काम होगा। उसके बिना खुद का काम, अपना काम कभी संभवित नहीं है। तो अपना काम अपने को जो संभवित बनाना हो तो व्यक्ति वर्तमान में उसके पास समय है, शक्ति है, साधन है। कितनी सुंदर बाहर की अनुकूलता है। तो फिर व्यक्ति जो नहीं जागेगा तो ये काम, अपना काम, ये दुखों का कारण कैसे मिटेगा? अपने को तो दुखों का कारण मिटाना है। ये दुखों का कारण मिटाने के लिए ही हमको मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म पाकर व्यक्ति जहाँ तक ये जागरण साक्षी भाव की साधना में नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं, तहाँ तक निज काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो ये अपना काम है, निजी काम है, अपने से होने वाला है। तो ये उदय भाव से ऊपर उठने के लिए बहुत बहुत प्रकार का साधनों दिया है। 12 प्रकार का जो तप है, देशवीरती, श्रावक श्राविका जो धर्म है, अनुष्ठान 12 व्रत, मुनि धर्म है, पंच महाव्रत, ये सब साधन है। ये सब साधनों से व्यक्ति को उदय भाव से ऊपर उठना है। उसमें 12 प्रकार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये सब बाहर से जो साधन है, ये साधनों के माध्यम से अपने भीतर जागरण प्रकट करना है, होश प्रकट करना है। और होश प्रकट होगा तो ये साधन साधन है। जो होश प्रकट नहीं हुआ तो वो साधन बंधन। क्यों? व्यक्ति साधन को धर्म मान लेता है, रुक गया, आगे नहीं चल पाएगा। आगे जो व्यक्ति को चलना हो तो व्यक्ति को साधन साधन समझना, और साधन से एक एक साधन से जीव को आगे चलना। तो ये 12 प्रकार का तप साधन है। 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप। भीतर का तप जो है वो भीतर से इस सारा उदय भाव से ऊपर उठने के लिए सारा तप अपने को ये साधन, प्रायश्चित, विनय, वैयावत, ये प्रायश्चित जीवन में बेहोशी में जो जो होता है वो सब पापे होता, पुण्य भी नहीं होता। बेहोशी में जीवन की दिनचर्या जो चलती है उसमें पुण्य भी नहीं होता है, तो धर्म कैसे हो? तो जहाँ तक बेहोशी सघन रहेगी और बेहोशी बढ़ेगी तहाँ तक व्यक्ति कभी भी उसी ये चक्कर से बाहर आना ये कभी संभवित नहीं। अपने ही चक्कर खड़ा कर दिया। ये राउंड जो खड़ा किया है जन्म मरण का, वो व्यक्ति ने, जीव ने खड़ा किया है, और उदय भाव के साथ एक रूप होकर ये चक्कर चल रहा है। उसी से हमको जो बाहर आना हो तो व्यक्ति वर्तमान में जागेगा तो ये राग द्वेष का वर्तुल जैसे अपने शरीर में ऊर्जा शक्ति वर्तुलाकार घूम रही है। अपना हाथ और पैर की जो पॉइंट है उसी से ऊर्जा बहुत बाहर आ रही है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर आ रही है आंख से। व्यक्ति को मालूम नहीं है, व्यक्ति जीता है बेहोशी में, कैसे मालूम हो? अपने पास इतनी ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जा व्यक्ति बिल्कुल फिजूल की खर्चा कर देता है। आंख से इतनी ऊर्जा खर्चा होता है कि जिसके 5 इंद्रियों से होता है, मन से भी होता है, लेकिन आंख से ज्यादा होता है। जीव जहाँ तक सोता नहीं तहाँ तक आंख खुली रहती है। प्रवृत्ति हो के निवृत्ति हो, बहुत जो व्यक्ति की आदत हो टीवी देखने का, और आंख थक गई तो कभी बंद कर देता है। आंख जो थक गई उसकी देखने की क्षमता
चक्कर आने लगा, व्यक्ति को असुख लगने लगा, तो व्यक्ति आंख थोड़ी क्षणों के लिए बंद होता है। तो जब देखो आंख जब बंद होती है 5-7 क्षण के 5-10 मिनट व्यक्ति जब बंद रखता है और फिर खोलता है तो कैसा अलग लगता है? आपने अनुभव किया है कभी? आंख बंद करी, 5-10-15 मिनट रखी और फिर खोली, फिर क्या अनुभव होता है, क्या महसूस होता है? देखो जीते, लेकिन हमको व्यक्ति को मालूम नहीं है कि क्या खुली आंख से क्या होता है और बंद आंख से, खुली आंख से बाहर का जगत देखेगा और उसमें कचरा लाएगा। ये 5 इंद्रियों और मन और बुद्धि, उसी से दिन रात व्यक्ति कचरा ही बाहर से ला रहा है। ये कर्म वर्गणा बाहर में खींच कर लाता है और योग का काम है खींचने का, लाता है और भीतर में परिणाम जिस प्रकार का होता है इस प्रकार से उसका बंद होता। तो आंखों से ज्यादा ऊर्जा का खर्चा होता है और व्यक्ति बहुत देखता है तो थक जाता, दिमाग थक जाता है। शरीर चाहे इतनी प्रवृत्ति करे तो नहीं थकता है, इतना व्यक्ति दिमाग से थक जाता है। एक थकान जो है व्यक्ति के भीतर में, वो है राग द्वेष और टेंशन तनाव से। जितना व्यक्ति टेंशन तनाव में जीता है इतना ज्यादा दिमाग थक जाता है। तो व्यक्ति इतना ट्रैफिक भीतर में बढ़ता है कि व्यक्ति को सुन्न हो जाता। ये विचारों इतना भीतर चलता है कि व्यक्ति को खुद को ही खबर नहीं होती कि मेरी भीतर विचार किस प्रकार का चल रहा है। तो ये विचारों इतना सघन होता है तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। बेहोश तो है, ज्यादा और बेहोश हो जाता है। तो ये विचारों की असर, और विचारों की असर हर जीव को, विचारों की असर शरीर पर 100% है, शुभ अशुभ दोनों। शुभ विचारों से व्यक्ति का हार्मोन खुलेगा। ये हार्मोन जब खुलेगा तो उसी से अमृत जैसा रस बाहर आएगा। और जब व्यक्ति अशुभ भाव में है, राग द्वेष में है, टेंशन तनाव में है और इतना आवेश में व्यक्ति जीता है, तभी व्यक्ति का हार्मोन बंद हो जाता, उसी से विष जैसा रस टपकता। वो शरीर में नक्सिक उसकी असर होती है। वो व्यक्ति को खुद को खबर ये नहीं है कि ये मेरी टेंशन तनाव से मेरी भीतर शरीर की अवस्था किस किस प्रकार से बदल रही है, व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो ये सारी उदय भाव की अवस्था से ऊपर उठने के लिए ये अपने को ज्ञानी पुरुषों ने साधनों दिया है। मनुष्य जीवन ही साधन है। वो साधन का उपयोग हमको किस प्रकार से करना, वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी हालत में हर व्यक्ति विचारों से स्वतंत्र है। उसी से भी विचार तो मन वाला जीवों का होता है। मन बिना का जीव ज्यादा से ज्यादा है। ज्यादा कितना? अनंत अनंत। मनुष्य हरदम संख्याता, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल। तिर्यंज असंख्याता, हरदम। नारक असंख्याता, देवो भी असंख्याता। मनुष्य की संख्या ही लिमिटेड संख्याता, हरदम। तो मन वाला जीव से मन बिना का जीवो अनंत अनंत गुणा अधिक है। सूक्ष्म निगोद, एकंद्री 5 स्थावर, बेरेंद्री, तेरेंद्री, असंगनी, पचंद्री, तहां तक जीवों को मन नहीं है। तो मन बिना का जो जीव है वो अनंत अनंत है, तो उसको मन नहीं है तो कर्म कैसे होगा? एक किसी भी एक सूक्ति का है, मनेव मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम। मनुष्य का मन ही बंध और मुक्ति का कारण है। तो फिर जो सूक्ष्म निगोद, 5 स्थावर, विगलेंद्री, उसको तो मुक्ति हो गई, उसको तो मन है ही नहीं, तो कर्म नहीं होगा ना। लोगों की मान्यता ऐसी है ना कि मन हो तो ही कर्म होता है, मन बिना का कर्म नहीं होता। तो मन बिना का जीव हरदम अनंत अनंत है। तो ये जो निगोद, 5 स्थावर, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर,
12 13 14 असंग 25, तहां तक मन नहीं है तो वो जीवों को कर्म नहीं होगा। कैसा है? जो कर्म नहीं होता तो मुक्ति हो जाती है। पहले मैंने बोल दिया था, बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई धर्म नहीं। तो जो जितना जीव बेहोश होता इतना कर्म ज्यादा होता। तो मन बिना का जीव हरदम बेहोश है। हमको होश प्रकट करने का चांस है, संभावना है, और जो नहीं प्रकट होगा तो स्थावर से कोई ज्यादा नहीं है। समझना, भले मनुष्य हुआ, मनुष्य होने से क्या हुआ? जो व्यक्ति के भीतर में वर्तमान में जो होश जागरण साक्षी भाव प्रकट नहीं होगा तो स्थावर से कुछ अधिक नहीं। क्या पाया, क्या मिला, उपलब्धि क्या? उसको भी नहीं और मनुष्य को भी नहीं। खाना पीना, आना जाना, पैसा कमाना, वो कोई उपलब्धि है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, अरबों खरबों रुपया मिले, वो कोई उपलब्धि है? दुखों का कारण जो मिटे वो उपलब्धि है। और ये उपलब्धि के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला, लेकिन व्यक्ति तो बाहर की वर्तुल में रुक जाता है और वहां पर जो रुक गया तो ये मनुष्य जन्म हादसे से सरक जाएगा। तो ये मनुष्य जन्म में एक ही प्लस पॉइंट है, सर्वोपरि दूसरों में किसी में नहीं है। ये मनुष्य, उसमें भी कर्म भूमि का मनुष्य ये सभी उदय भाव से ऊपर उठ सकता है। एक ही प्लस पॉइंट मनुष्य में है, बाकी कोई प्लस पॉइंट नहीं है। इतना साधन मिलने पर भी जो व्यक्ति ये काम नहीं करेगा तो व्यक्ति की हालत क्या होगा, कैसी अवस्था है? तो ये साधन मिला, 10 प्राण रूप साधन और धर्म का अनुष्ठान, ये भी साधन मिला और व्यक्ति ये साधन कर भी रहा, लेकिन उस साधन से व्यक्ति साध्य तक पहुंचा। साधन साधन तभी बोला जाता है कि ये साधन से साध्य तक पहुंचे तो, विधि से विधान तक पहुंचे तो विधि किया लेकिन विधान नहीं प्रकट हुआ, साधन लिया साध्य नहीं हुआ। तो मनुष्य जीवन साधन है। किसका बनाना है साधन? साधन है अपने पास ये 10 प्राण। कितना अद्भुत है, कितना विशिष्ट 10 प्राण। मनुष्य का मन जो है ऐसा देवों का भी नहीं है। मनुष्य का मन इतना विशिष्ट है, इतना सुपर है। कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता तो एक कंप्यूटर हजारों कंप्यूटर चलाता। छोटा हो तो क्या है इसकी क्षमता, जितनी बड़ी अवस्था उसकी इतनी क्षमता बढ़ती। तो एक सुपर कंप्यूटर होता तो हजारों लाखों कंप्यूटर एक से चलता। ऐसा अपना मन सुपर है। और मनुष्य जो बनाता है कंप्यूटर, किसने बनाया? देवों ने बनाया। मनुष्य जो सर्जन करता है, कोई जो बनाता है, मनुष्य से विशिष्ट नहीं होता। मनुष्य ही सर्वोपरि है वर्तमान में। लेकिन ये मनुष्य जन्म इतना अद्भुत मिलने पर भी व्यक्ति ने कभी खुद के बारे में सोचा नहीं। तो मन बिना का जीवो हरदम ज्यादा है, वो जीवो भी कर्म होता है। कर्म बांधने का मेन कारण है जीव की बेहोशी। जहां तक बेहोशी होगी तहां तक व्यक्ति को कर्म होगा। 5 स्थावर निगोद के जीव एक सागर की स्थिति का कर्म बंद होता। 70 कोड़ाकोड़ की स्थिति है, उसमें से एक सागर की स्थिति बंद करने की क्षमता स्थावर और निगोद के जीवों की है। क्या समझना? कर्म बंद वो जीवों को इस प्रकार से होता है। और मनुष्य को स्थिति कितनी होती है? किसी साधन ज्यादा मिला ना तो ज्यादा होना ना, तो सभी में ज्यादा लाभ, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी लाभ ज्यादा। साधन ज्यादा तो लाभ ज्यादा। साधन का उपयोग कैसे करना, वो व्यक्ति जो समझ ले तो सचमुच ये साधन पॉजिटिव काम करेगा। तो इस 70 की स्थिति खत्म करेगा। और जो जागेगा नहीं तो 70 की स्थिति नहीं हो जाएगी। क्या करना? 70 कोड़ाकोड़ की स्थिति ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी
एक दर्शन मोह की स्थिति 70 की है, दूसरों कर्मों की नहीं। तो दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व इतना मजबूत होने पर व्यक्ति कितना मूर्छित हो जाता है। अपनी मूर्छित अवस्था, अपनी बेहोशी वो ऐसे नहीं है, अपने भीतर में दर्शन मोह इतना ठोस, इतना मजबूत है। इसलिए व्यक्ति को भीतर में स्वभाव की रुचि होना बहुत बहुत कठिन लगती है। नेगेटिव में कैसे भागता है, पूछता ही नहीं, बोलता, भागता ही रहता। कोई बोले कि भाई ठहर, थोड़ा तो ठहर, नो टाइम। दिन रात व्यक्ति भागता रहता है। ऐसी अवस्था व्यक्ति की एक दर्शन मोह की अवस्था में भ्रांति है ना। क्या भ्रांति है? दर्शन मोह की हाजिरी में हर जीव को भ्रांति ऐसी है, वस्तु और व्यक्ति में सुख बुद्धि मिला। कभी तो देखो भैया, कभी तो आंख भीतर की खोलो कि भागा, अभी तक भागा, इतना समय तक भागा, 25, 50, 60, 70, 80, 100 साल तक भागा, क्या मिला सुख? क्या सुख पाया? तो वीर की सोचता क्यों नहीं? आप लोग बोलते नकार में सिर हिलाते, तो आप लोग सोचते क्यों नहीं? तो क्या हाँ दूसरे को है, कुछ चीज है, तो वो उसकी और व्यक्ति को क्या आगे चलना क्यों नहीं होता? ऐसी भ्रांति अनंत काल से जीवों की चल रही है। वो भ्रांति मिटाने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में जागना है, और जो व्यक्ति जागेगा तो सचमुच उसका स्वयं का काम होगा। ये उदयन राजा इतना जागा हुआ है तो 363 नगर का मालिक, 100 देश का सम्राट, 363 पाखंड मत का झांका, और सम्यक दर्शन पहली कला, देश वृत्ति दूसरी कला, सर्ववृत्ति तीसरी कला। ऐसे एक एक कला उसके जीवन में कैसे घट रही है। 16 कला, चंद्र की भी आत्मा की भी। ये 16 कला, चंद्र की तो 15 दिन पूरी होती है, अपनी तो कितना समय में, कितना वर्षों में। आत्मा की 16 कला कितना समय में पूर्ण होती है? 2, 5, 25, 50, 100 साल में, कितना जन्म में। तो आत्मा की 16 कला व्यक्ति को प्रकट करने में कितना वर्षों, कितना जन्म, क्या समय लगता? जागा हुआ उसके लिए समय है, निश्चित है। वो तो ज्ञानियों ने समय निश्चित किया। जीव की अवस्था कितनी पूर्ण स्थिर है, ये स्थिरता जिसके भीतर में प्रकट होती है पूर्ण उत्कृष्ट, तो उसके लिए समय है सिर्फ 48 मिनट। नहीं तो 48 बहु नहीं, 48 अनंत अनंत जन्म से जीव चक्कर काट रहा है तो भी बाहर नहीं आया। समय है सिर्फ 48 मिनट का, उसी से जीव जन्म मरण का कारण, दुखों का कारण जीव को मिट सकता है। इतना समय है अपने पास, तो भी व्यक्ति काम खुद का करने के लिए तैयार नहीं। अपनी बात तो सिर्फ सम्यक दर्शन की है। एक सम्यक दर्शन व्यक्ति जो वर्तमान में एक जागरण साक्षी भाव की साधना जो उसके भीतर होगी, तो सचमुच उसका काम हो जाएगा। एक काम अपना निजी काम है, तो एक काम करने के लिए एक तप, 12 प्रकार का तप साधन है। सेवा ये तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावस, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 तप अभ्यंतर है। भीतर का तप, भीतर का तप भीतर की सफाई कर देता है। बाह्य तप से काम होता है, मन और बुद्धि ठीक होता है। अभ्यंतर तप साथ में जो होता है बाह्य तप के साथ, तो व्यक्ति की अंतर शुद्धि इतनी अद्भुत होती है कि जैसे अग्नि में कोई भी मेटल डाल दे और 1500-2000 डिग्री की हीट हो तो मेटल लिक्विड हो जाती है। सारी मलिनता जो है उसमें सारी मलिनता खत्म हो जाती है। लोहा हो कि सोना हो, ये सब मेटल मात्र की मलिनता अग्नि से दूर होती है, दूसरा प्रयोग से दूर नहीं होती है। ऐसे एक तप अग्नि है। 12 प्रकार का तप वो अग्नि है। वो अग्नि से अपने भीतर रहा हुआ जो कर्म है वो कर्म पिघल जाएगा। बिना भुगतने
सत्ता में रहा हुआ सत्ता में जल जाएगा। इतनी शक्ति है ये सम्यक तप, लेकिन सम्यक तप की इतनी शक्ति है कि कर्म पिघल जाता है, व्यक्ति कर्म खत्म हो जाता है, आत्मा निर्मल पवित्र जैसा है, सोना जैसा सोल वाला सोना हो जाता है। ये अपना आत्मा कुंदन समान होने पर भी ये मलिनता दूसरी चीजों से, तो व्यक्ति के भीतर में ऐसी हीट, भीतर में ये हीट ध्यान से प्रकट होती है। तो ये प्रकृति सेवा से व्यक्ति का ईगो खत्म होता है। अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, मांग नहीं, किसी प्रकार की मांग के बिना जो सेवा होती है, तो इस सेवा से व्यक्ति के भीतर में ईगो खत्म होता है। और ईगो जो खत्म होता है तो व्यक्ति को सम्यक दर्शन बोधि कितना इजी हो जाता है, कितना सहज हो जाता है। तो ये सम्यकता व्यक्ति के भीतर में जो हो, तो ऐसी अवस्था होती है सेवा, निष्काम सेवा, इच्छा अपेक्षा की बिना की सेवा। ये सेवा अपने जीवन में जब प्रकट होती है तब व्यक्ति सचमुच भीतर से निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा और आध्यात्मिक सेवा। शारीरिक सेवा में व्यक्ति वडील हो, बीमार नहीं है, वडील हो, उम्र लायक है, तो उसकी सेवा वो ना बोले तो भी करता है, भाव हो तो करता है, और भाव न हो तो बीमार हो तो नहीं करता। ये तो भाव की अवस्था है। भाव जब व्यक्ति का होता है तो सामने वाली व्यक्ति युवान है तो भी सेवा करते हैं। भाव नहीं हो तो बिल्कुल पराधीन अशक्त है, उसको जरूर भी है तो भी नहीं होता है। देखो, भाव होता है तो व्यक्ति सेवा में जुड़ता है। भाव के बिना व्यक्ति के भीतर में सेवा का उदय होना ये कभी संभवित नहीं है। संत सत्या हो तो फिर क्या, श्रावक श्राविका हो तो फिर क्या, कोई भी हो, सेवा तो तभी होती है जब व्यक्ति के भीतर में भाव उठता है। तो ये भाव से व्यक्ति की ऐसी सेवा और ये सेवा व्यक्ति को मेवा प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपेक्षा इच्छा न हो तो, इच्छा अपेक्षा के बिना सेवा, उस सेवा से मेवा क्या मिलता है? सम्यक दर्शन रूप व्यक्ति को ये मेवा प्राप्त होता है। शक्तिशाली है मेवा, ड्राई फ्रूट कितना शक्तिशाली है। अनाज है, अनाज में भी शक्ति है। देखो एक एक चीज में कैसी कैसी शक्ति है, विशिष्ट विशिष्ट प्रकार का उसमें कैसा कैसा तत्व है, कैसा कैसा विटामिन्स है। तो वो अब शरीर को जरूरत है, शरीर को जरूरत होने से व्यक्ति लेता है तो व्यक्ति को महसूस होता कहाँ शक्ति बड़ी, और नहीं लेता तो वीकनेस मालूम होता है। तो ऐसे अपने जीवन में इस सेवा से व्यक्ति को ये मेवा मिलता है कि व्यक्ति के भीतर में व्यक्ति मुखरित हो जाता है, व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता, और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी अद्भुत, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी उसके जीवन में सेवा, इस सेवा से मेवा मिलता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इच्छा अपेक्षा बिना सेवा हो तो, और जो इच्छा अपेक्षा की वाली सेवा हो तो बाहर की चीज मिलेगी। जो जो इच्छा, जिस प्रकार की इच्छा अपेक्षा व्यक्ति की हो तो वो मिलता। लेकिन इच्छा अपेक्षा जो व्यक्ति के भीतर में नहीं है तो ये सम्यक दर्शन रूप मेवा व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने से दुखों का कारण खत्म। ये जन्म जरा और मरण ये महादुख है, उसका कारण है मिथ्यात्व और अज्ञान। इस सेवा से व्यक्ति के भीतर में एक कारण खत्म होता है। पर कैसी सेवा? इस प्रकार की सेवा स्वरूप लक्ष्य से, इच्छा अपेक्षा के बिना सेवा, और पेशेंट का कोई भाव दुर्भाव, कोई भी उसकी आदत हो किसी भी प्रकार की, वो देखना नहीं, वो सुनना नहीं, और सेवा करना, द्वेष भाव होने के बिना सेवा करना, ये सेवा व्यक्ति को अमरत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसी सेवा ये व्यक्ति के भीतर में कुरगुरु मुनि सेवा भावी, इतना सेवा, इतनी सेवा उसकी थी। कोई भी अवस्था में कोई भी हो मुनि, आज साधु संस्था में सेवा बहुत दुर्लभ हो गई, बहुत दुर्लभ हो गई है।
जैसे वृद्धाश्रम होता है, ऐसे संसतियों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो रही है। अकेला रहता है, कोई नहीं है, तो फिर क्या करना? संसतिया जो हो रहा है आपके परिवार से आ रहा है, तो कोई संस्कार होता है, उसके भीतर क्या दूसरा होता है। जहाँ तक व्यक्ति के भीतर में उस सेवा की भावना नहीं होती है, तो व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती है? हमने तो देखा है, वृद्ध साधु और साध्वी की अवस्था कैसी बीमार और कैसा अस्वस्थ, और बुढ़ापा में दर्द छोटा, बहुत कम दर्द भी बहुत ज्यादा देखने में आता है। क्यों? शरीर की क्षमता नहीं है सहने की। तो ऐसी अवस्था में उसको ऐसे देखा है कि अपने भीतर ऐसा हो जाता है कि हम सेवा करने को बैठ जाओ। ऐसी अवस्था लोग, जो आप लोग देखते तो ऐसा ही टाइटल देता तो नरक जैसा जीवन जी रहा है। इतनी विषम दयनीय अवस्था, तो ऐसी व्यक्ति कोई भी स्वार्थ के बिना जो सेवा करता है तो क्या होता है। लेकिन होना, जब बुढ़ापा आता है, ऐसा कोई काम का न रहा, तो उसका जैसे आप लोग वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ऐसे उसको छोड़कर चले जाते हैं। कैसा है, कैसी हालत। और उसी से वो व्यक्ति के भीतर में क्या आर्त रुद्र ध्यान और कैसी उसकी शारीरिक मानसिक अवस्था, क्या करेगा। जिनके लिए जिसने सब कुछ किया और जब उसका समय आया तब कोई उसके सामने भी नहीं देखे, ऐसी एक वर्तमान अवस्था वो चल रही है। और इसी अवस्था में जो जीता है तो धर्म ध्यान कैसे होगा। आर्त रौद्र ध्यान के सिवाय जीवन में कुछ नहीं होता। बाहर जा नहीं सकते, कुछ ला नहीं सकते, तब क्या होता है। किसी उसकी शारीरिक और मानसिक, शरीर से भी ज्यादा मानसिक अवस्था इतनी दुखरूप होती है कि सतत उसके भीतर में आर्त रौद्र ध्यान चलता है। तो ऐसा सेवा भावी मुनि, कोई भी मुनि हो, अपने जो संप्रदाय है, ये संप्रदायों की जो व्यवस्था है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप का भी जो नहीं होता है सेवा, तो दूसरे संप्रदाय की, दूसरों संतों की सेवा ये कैसे होगा, कैसे संभवित होगा। तो ये सेवा बहुत, इसलिए सुक्ति का है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी ने अपगम्य। योगी पुरुषों को लिए भी ये सेवा बहुत निरपेक्ष सेवा, इच्छा अपेक्षा के बिना की सेवा बहुत कठिन होती है। और जिन जिन लोगों ने जो सेवा ऐसी भावना से, अपेक्षा इच्छा के बिना जो सेवा किया है, वो व्यक्ति की ऐसी उन्नति देखी है, गृहस्थ धर्म में हो कि साधु धर्म में हो। लेकिन जो ऐसी सेवा जिस लोगों ने किया है, उसकी ऐसी जो मुनि हो, तो आध्यात्मिक उन्नति, ऐसी उन्नति होती है कि अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़ होने पर भी वो कैसा ज्ञानी होता है। विद्वान नहीं, पंडित नहीं बोलता हूँ, ज्ञानी। पंडित होना तो बहुत आसान है, पंडित तो बहुत है, ज्ञानी होना कठिन है। पंडित तो रटी रटाई बात करते हैं, आत्मज्ञान नहीं है। बुद्धि बहुत तेज है तो याद रह जाता है और फिर बात करता है। लेकिन ज्ञान, जब आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान प्राप्त तो तभी होता है जब सम्यक दर्शन हो। ये सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। सम्यक दर्शन नहीं है तहाँ तक जो अपनी पास जो समझ है वो सब अज्ञान रूप है। इनके सिर्फ शास्त्र की भी समझ क्यों न हो। सम्यक दर्शन इस शास्त्र में ज्ञान है, अपना नहीं, ज्ञानियों का, उसकी अनुभूति बोलती है। हमको ये अनुभूति तक पहुंचना है और जो हम वहां तक पहुंचे, लेकिन पहुंचे कब, जब सम्यक दर्शन हो। तो ये सम्यक दर्शन होने से व्यक्ति को आत्म अनुभूति, इसके साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता। तो सेवा से व्यक्ति को मेवा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जीव को प्राप्त होता है, ये सेवा।
फिर श्रावक श्राविका करे स्वजन परिजन की, तो फिर संसतिया उसके परिवार की, दूसरों संसतियों की इच्छा अपेक्षा के बिना ये सेवा जो जीवन में होती है, तो व्यक्ति के भीतर में ये मेवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जीव को प्राप्त होता है। ये सेवा धर्म इसलिए गहन दिखाया है, कठिन दिखाया है, इसलिए कि व्यक्ति को सभी प्रकार से वहाँ स्थिर हो जाना है, और जो स्थिर होगा तो सेवा होगी। जो विह्वलता होगी, चंचलता होगी, तो ये सेवा कभी संभवित नहीं होती है। और व्यक्ति जिसकी सेवा कर रहा है उसका जो स्वभाव स्वीकार होगा। मेन बात है स्वभाव। बुढ़ापा है, दर्द है, अस्वस्थ है सभी प्रकार से, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। एक ही बात चलती है उसके पास, कोई भी जाए पूछे क्या, बस उसकी बात शुरू हो जाती है। घर के लोगों को तो बात बहुत पुरानी हो गई। जिन जिन लोगों जो आते उसके पास वही बात चलती है और वही बात चलती रहती है। तो ऐसे जब एक काम होता है तो घर के लोग थक जाते इसलिए कि भीतर में भाव कम हो जाता है। जो भाव होता है तो उसके पास बैठकर जब समय मिलता है तो उसके पास बैठकर इतनी सरस, इतनी सुंदर धर्म की बात जो करे तो वो व्यक्ति को बहुत साता होती है। थोड़ा समय नहीं सुनेगा, क्यों, उसको रुचि नहीं है, बोल देगा नहीं सुनना जाओ। तो फिर जो व्यक्ति उसके पास बैठेगा और सुनाएगा, और नहीं सुने तो भी सुनाएगा, बोलेगा, तो धीरे 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 उसका भाव इतना अच्छा होगा। और ये भाव होने पर व्यक्ति के भीतर में इतनी शांति मिलेगी और वो व्यक्ति भी समझेगा कि नहीं, मैंने जो अभी तक किया वो सब गलत है। खुद को जब ऐसी अवस्था आती है तब सहज स्वीकार उसका भी हो जाता है। तो ये सेवा अद्भुत है, अपूर्व है। तो ये सम्यक दर्शन की जननी है सेवा। बोलते हैं लोग बहुत कठिन है, कठिन है, सचमुच कठिन है। एक भी साधन स्वरूप लक्ष्य से समग्रपणे, समग्रता से व्यक्ति एक साधन में पूर्ण रूप से जो डूब जाता है तो सम्यक दर्शन इजी है, लेकिन योग से होता है, उपयोग से नहीं होता है। तो काम उसका परिणाम सामने नहीं आता। जो परिणाम हम मांगते हैं तो व्यक्ति को वर्तमान में समग्रपणे, समग्रता से डूबना पड़ेगा। तो एक सेवा में व्यक्ति योग और उपयोग से लग जाए तो सचमुच ये सेवा अपने जीवन में जबरदस्त क्रांति करती है और वो अपने जीवन में भ्रांति मिटा देगी और सम्यक दर्शन तक व्यक्ति पहुंच जाएगा। जो सेवा करने का ऐसा जब व्यक्ति को अवसर आता है तो ये अवसर चुके के बिना जो व्यक्ति इसी सेवा करेगा तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण है, मुक्ति ही मुक्ति है। ये दुखों का कारण मिटने में बहुत बहुत ये साधन अपने लिए उपयोगी है। ये साधन का उपयोग करे और भीतर में जागरण साक्षी भाव प्रकट करे। सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का परम से। नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावनं सौ पंचनमुकारो सवभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां बडमं हवै मंगलं बडमं हवै मंगलं जलारे मंगलं यन्दामंगलं दामंगलं साहुमंगलं गेली वनन्दो मंगलं जलारे लुगदमार्यन्दा लुगदमा सिद्धा लुगदमा साहु लुगदमा केवली वनन्दो लुगदमा जलारे शरणं नौयामि अरिहंता शरणं नौयामि सिद्धा शरणं नौयामि साहु शरणं नौयामि केवली बलन्दं धमं शरणं नौयामि चारमंगलं यारतं यार संगरजय बहुसागरमानृदय सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतणां सकलयनन्द भावदरी जय गुणगाय जय उदरीं जयाय संसारवाणी शरणागार अवर शरण में को जय मरनारे आदर अक्षय अविचल बल होय।